बघा विशू कोहली यांनी आता आपल्या अनोख्या स्टाईलनं बघा ही दिली वॉर्निंग. ही त्यांची कडक वॉर्निंग आहे. आणि विशू कोहली यांचे काही वॉर्निंग आहेत ना या डेंजरस असतात आणि त्याचं तुम्हाला पालन करावं लागेल. एक खेळाडू विनोदी वृत्ती सुद्धा आहेत त्यांच्याकडे. चला मॅचकडे वळूया आपण. 5 षटकांचा पूर्वार्ध. पंच सामना सुरू झाला नाही तर बॉलची पेनल्टी असेल डिक्लेअर केलं. आणि टीम मीटिंगची अजिबात परमिशन देऊ नका कारण आता लेट झाला. वेळेनुसार प्रतीक खुद्दार आणि मनीष खुटल्या. प्रतीक खुद्दार यांना माहिती आहे या मैदानावर 60, 65, 70 धावा सुद्धा सुरक्षित नाही आहे. मात्र चांगला गोलंदाजीचा भरणा आहे. समोर बाळ आहे. बाळासारख्या फलंदाजासमोर चांगलं टार्गेट सेट करणं हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं असेल. तर किरवली आणि माथेरान यानंतर पुढचा सामना होणार आहे. अजय भस्माचा माथेरान संघ इथे खेळेल. वन ऑफ द क्लास प्लेयर आणि त्यांच्या विरुद्ध तेवढा ताकदवान संघ किरवले. अमोल सरांना पाहतोय जे तेजस मात्रे यांचे या वर्षीचे राईट हँड आहेत. बारीक बारीक गोष्टींवर बघा किती त्यांचं लक्ष. आणि मग मैदानाच्या चारही बाजूला त्यांची प्रभात फेरी आम्ही अगदी सकाळपासून पाहतोय. प्रचंड मेहनत. या अंपायर सिग्नल कॉल आलाय आणि संकेत पाटील पहिला चेंडू समोर उभा आहे. बॅटिंग लाईनअप मधील ताकदवर फलंदाज नांदगावसाठी योगदान देताना आपण पाहतोय प्रतीक खुद्दार. सामन्याला झाली सुरुवात. पहिला चेंडू शरीरभेदी गोलंदाजी. लाईन पाहिली. फाईन लेगला खेळाचा प्रयत्न होता स्क्वेअर लेगला ढकलण्याचा आणि हा प्रयत्न फसलाय. अंपायर सिग्नल येईल. यस यस थोडी वेगळी भाषा आहे आम्हाला. कांचन पाल यस यस डेफिनेटली ओके. संकेत पाटील पहिला चेंडू डॉट. फुटवरचा वापर. चेंडू आखडलाय. प्रतीकनं लाईन ओळखली. स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू डॉट बॉल जाईल. सुरुवातीला दबाव निर्माण करणं. पॉवर प्ले मध्ये जेव्हा धमाकेदार सुरुवात होते ना तेव्हा लगेच प्रतिस्पर्धी संघ खालावतो आणि त्यांचा दर्जा थोडासा कमी होतो. मात्र इथे सुरुवातीला संकेत पाटीलने दिले योगदान. सलग 2 चेंडू डॉट. पुढचा चेंडू ताकदीचा वापर. झेल होणार का? थोडा अवघड पकडणं आणि इथे सोडलाय झेल. वेगाने पलटलेत प्रतीक. प्रमुख फलंदाजाला मिळाले जीवनदान. 2 धावा नक्कीच मिळतील. 2 धावेनं संघ पुढे सरकेल. पॉवर प्ले 1. 5 षटकांचा सामना आहे. 24 लाईव्ह इव्हेंट आणि DJSTC. एक चांगली साऊंड सिस्टम पाहतो. पूर्ण लक्ष आमचं मॅचकडे. आजूबाजूचा कोणते आवाज आम्हाला येत नाही. हेडफोन आणि ती फिलिंग आता आम्ही पाहतो किंजल ट्रॉफीमध्ये. विशू कोहली अंपायर थोडे आक्रमक झाले. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. रचित पाटील यांना पाहतोय यंगस्टर वाजे संघाचे ऑलराऊंडर. सरावाला कधीच नसतात मात्र तेवढी चांगली गोलंदाजी सुद्धा त्यांच्याकडे. 3 चेंडू संपले. धावसंख्या येते 2. प्रतीक खुद्दार 3 चेंडूचा सामना केला. बॅट चेंज केली. प्रत्येक खेळाडूचा एक अट्टाहास असतो. त्यांच्या आवडीची बॅट असते. शूज असते. त्यांना त्यांची वेगळी पसंती असते. प्रतीक खुद्दार 3 चेंडूचा सामना केला. 2 करंट रन रेट पाहिला तर 4चा आहे. खराब चेंडू. ताकदीचा वापर. प्रतीकला असे चेंडू दिले तर तो ठेवणार नाही. झोकून देतो डीप लॉंग ऑन कडे. आणि नक्कीच आपण पाहतोय 4 मध्ये 6 वर खेळतोय प्रतीक. बॅटिंग करताना संघ नांदगाव पोहोचलाय. एकूण धावा धावफलकावरती 6 या धावसंख्येवर. चिंचपाडा विरुद्ध नांदगाव यांच्यामध्ये होणारी फाईट. ओके. विनोद स्मृती आणि आयांश 11 नांदगाव विरुद्ध सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. ऑन साइडला ड्राईव्ह करतो डीप कडे. फिल्डर जरूर व्हायचा प्रयत्न होईल का? 1 धाव पूर्ण केले. निघाले 2 धावेसाठी प्रतीक आणि त्याला साथ देतोय मनीष खुटल्या. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक बॅटिंग करत असताना आयन नांदगाव. थोडा चेंजेस होईल इथे आपण पाहतो. 24 लाईव्ह इव्हेंट्स. स्पेलिंग मिस्टेक जरूर इम्प्रूव्हमेंट केले लगेच. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ टॉस जिंकला. आतापर्यंत चेंडू झालेत 5 धावा 8. ओ ताकदीचा वापर केला. डीप कडे फिल्डर आहे. मिसफिल्ड झाली. 1 धाव. प्रतीकने नकार दिला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. माथेरान आणि किरवली
यानंतर टॉस होईल. अमोल सर आलेत. एक राऊंड त्यांनी कंप्लीट केला. जवळपास 150 कॅलरीज बर्न सुद्धा करून आले असतील. मात्र आज संपूर्ण मॅनेजमेंटकडे बघा किती लक्ष. आणि 20-25 किंजल ट्रॉफी तेजस्वी म्हात्रे यांचे राईट हँड म्हणून यावर्षी त्यांचं झालेलं प्रमोशन आपण जरूर पाहतो. 1 षटकांचा खेळ संपलाय. 9 धावा आहेत. प्रतीक खुद्दार 6 मध्ये 9 वर खेळतो आणि मनीष खुटले त्याला साथ देतोय. संकेत पाटीलचा षटकाचा विचार केला. पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाजी कशी असावी, अचूक मारा असावा, टप्पा नियंत्रण सर्व काही असा, वेगावर गती असावी आणि पॉवर प्ले मध्ये एक मोठ्या फटक्यांचा अपवास सोडला तर नक्कीच आपण पाहतोय 9 धावा दिल्यात त्या गोलंदाज संकेत पाटील यांना. विशू कोळे आमचे अंपायर जागा चेंज केली. आता केले लेग अंपायर सुलभ केनी आले. ओव्हर नंबर 2. चला गती वाढवा थोडी. टीम मीटिंगची परवानगी नाहीये. सर्व क्रिकेट रसिकांचं अतिथी मान्यवरांचं गव्हाणने एक सामना जिंकला. सकाळचं सत्र आपण पाहिलं. चांगले लढतीचा आनंद सर्वांनी घेतला आणि आता आपण पाहतो ही लढत विनोद स्मृती आणि आयन 11 नांदगाव या संघामध्ये. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा जवळची गाव आहेत. फ्रेंड्स फॉरेवर बाळाचा संघ एका बाजूला प्रतीक खुद्दारचा संघ आहे. 6 मध्ये 9 एकटा खेळला पहिलं षटक. आता सुलभ केनी. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा करंट रन रेट पाहिला 9 ची सरासरी. लाईन पाहिली. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला. थोडा आक्रमक बनतोय प्रतीक. इनसाइड सर्कल इथे थोडी चूक केली. शॉर्ट कव्हरला 2 धावेसाठी प्रयत्न यशस्वी झालाय. करंजा विरुद्ध खेरणे सामना कोणी विसरणार नाही. 70 धावेसाठी नाकी 9 आणलं होतं. मात्र अखेर शेवटच्या चेंडूवर तो सामना जिंकला. शेवटच्या चेंडूवर सामना जिंकण्यामध्ये एक थोडी मजा वेगळी असते कारण ते सामने पाहायला प्रेक्षकांना नेहमी आवडतं. आता सुलभ केनी पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्यात. एकूण धावा दाफलकावर 11. खराब चेंडू प्रहार करतोय मिडॉन कडे. प्रतीक खुद्दारला जीवनदान मिळालं आणि आतापर्यंत सर्व काही चेंडू तोच खेळलाय. मनीष खुटले नॉन स्ट्रायकिंगला उभा. इथून गती वाढवणं संघासाठी महत्वाचं आहे कारण किंजल ट्रॉफी राजीव गांधी मैदान हे फलंदाजीसाठी अनुकूल असं मैदान आहे. बाळाला पाहतो आपण लॉंग ऑफला. बाळा एक असा खेळाडू आहे जो सिक्सर किंग ओळखला जातो. सर्वाधिक अर्धशतक ठोकण्यामध्ये माहीर असलेला आणि त्याच्या ड्रेसिंगमध्ये आपण ती कॅप ही लक्ष वेधून घेणारी असते. स्लोवर 1 ताकदीचा वापर फ्लिक करतो यो आणि आपल्या मनगटात ही ताकद दाखवली प्रतीकने आणि हा ठोकलाय लॉंग ऑनच्या वरून. हा दर्जेदार फटका. एकूण धावफलक पुढे सरकले. संघाची एकूण धावसंख्या पाहूया. टोटल रन्स बॅटिंग करताना विनोद स्मृती आयन नांदगाव 5187. पार्किंग झकास लस्सी बॅक साइड. 17 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. सुलभ केनी 2 धावा. त्यानंतर डॉट षटकार आला. 3 चेंडूमध्ये 8 दिल्या. धावसंख्या ती 17. प्रतीक खुद्दार 9 मध्ये 17 वर खेळतो ज्यामध्ये 1 जीवनदान आणि 1 चौकार. कॅच सोडण्याची परंपरा क्रिकेटमध्ये पाहिले असेल. कॅच सोडल्यानंतर काय हाहाकार होतो आपण बऱ्याच वेळा पाहिलं आणि त्याचा प्रत्यय क्रिकेटमध्ये सुद्धा बहुतांश वेळा पाहिलं. सुलभ केनी नेक्स्ट बॉल. समोर उभा आहे प्रतीक खुद्दार. संघाची धावसंख्या 17. सेकंड ओव्हर. ओ लाईन पाहिली होती. प्रतीकला वाटलं चेंडू बाहेर जाईल आणि इथे साथ मिळाली गोलंदाजांना आणि यष्टा उद्ध्वस्त. थोडा नाराज आहे प्रतीक. त्याला विश्वास होता. वाटलं होतं का किंचित चेंडू बाहेर भरकटेल मात्र चेंडू स्ट्रेट होता. अचूक निशाणा साधला आणि हा नांदगावला मिळाला प्रतीकच्या रूपानं पहिला धक्का. पहिला धक्का आपण जरूर पाहतोय. थोडा यश मिळेल आनंद साजरा केला. प्रशांत फडके पीपी सुद्धा किंजल ट्रॉफी आदर्श ट्रॉफीचा आनंद घेताना 17 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज सरकलाय चेतन खुटले. करंट रन रेट पाहिला सरासरी थोडी वाढले मात्र जीवनदानाच्या मदतीने खेळणारा प्रतीक ला आपण जरूर इथे पाहिलं. प्रथमेश मायदे नांदगाव संघाचे सपोर्टर हे सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेत असताना JNPTचे कर्मचारी त्यांचं वेलकम करतो. सुलभ केनी लॉफ करतोय. आल्या आला ठोकला. हा तुफानी अल्ला पलटवार आणि हा टोले जंग षटकार. मात्र चेतन खुटले कसा फलंदाज आहे. मैदानावर त्याचा रोल आम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलाय.
जेव्हा नांदगाव संघ अडचणीमध्ये असतो तेव्हा तो मदतीला धावून येतो. मग हे त्याचं क्रिकेटच्या अंगामध्ये बऱ्याच वेळा पाहिलं. सेट होण्याची त्याला गरज नसते, एवढा आक्रमक चांगल्या दर्जाचा हा खेळाडू आहे. सुरुवात केली षटकारानं, इम्प्रेस केलं. किंजलमध्ये 20-20 वर्ष कोणी विसरणार नाही. चेतन खुटलेच्या 175 धावा कोणी विसरणार नाही, हा त्याचा इतिहास आहे. नक्कीच मॅचकडे वळतोय. चेतनला तेवढी सावधानता, संयमिता सुद्धा त्याच्याकडे, एक शांत खेळाडू सुद्धा. आणि क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं का तळमळ, बुद्धिमान, कल्पक, कलाकार आणि क्रिएटिव्ह लोकांची कमी नाही आहे. चेतन कुठले आतापर्यंत आपण पाहिलं 2 चेंडूमध्ये 7 वर खेळतोय, 24 धावा झाल्यात. बॅटिंग करताना विनोद स्मृतीच्या नावाने आज आयन नांदगाव संघ जे प्रतीक कुद्दार संघाचे स्वतः पुरस्कर्ते, मात्र आज आपल्या सर्व युवा खेळाडूंना घेऊन आले. समोर बाळाचा संघ आहे. फ्रेंड्स फॉरएव्हर सामना थोडा स्पीडअप असू द्या. 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक आहे. माथेरान आणि किरवलीला आम्ही कॉल करतो. या लगेच सत्र जेव्हा समाप्त होईल तेव्हा लगेचच आम्ही टॉससाठी जॉईन होणार आहोत. थोडा लक्ष असू द्या, या सूचनेचं पालन करा. अंपायर सिग्नल 10 मिनिटं राहिलेत. हा इशारा होता. 2 षटकं 10 मिनिटं बाकी, लवकर खेळा. विशू कोळी आमचे मेन अंपायर. बघा किती वेळेचं महत्व आहे. टाइम ऑर टाईट वेट फॉर नन. त्यांनी मगाशीच आम्हाला सांगितलं त्यांची म्हण का वेळ कुणासाठी थांबत नाहीये. आणि अक्षरशः आज गव्हाण संघ बघा जिंकला तरी आज विशू कोळे यांची पंचांची भूमिका पाहण्यासाठी थांबलेत. त्यांचं कौतुक करूया आपण. हा फटका ताकदीचा, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, नो चान्स, गॅप शॉट, स्किलिंग शॉट, टेकिंग गॅप. वेगाने चेंडू चाललाय आणि मिळतील 4 धावा. 10 मिनिटांमध्ये 2 षटकं संपली पाहिजेत, ही वॉर्निंग होती अंपायरची. आणि त्या पोझिशनवर काम करावं लागेल सर्व खेळाडूंना. संघ पुढे सरकलाय. टोटल रन्स पाहतोय, एकूण धावा फलकावर 28. सतीश मिसाळला पाहतोय. संकेत पाटील 9 दिल्या. सुलभ केनीच्या षटकामध्ये 15 आल्या. सतीश मिसाळचं हे 3रं षटक. चेतन खुटले 11 मध्ये 13 आपण पाहतोय. 11 आतापर्यंत त्यांनी 4 चेंडूचा सामना केला, ज्याचा आपण विचार केला तर एक षटकार आला, एक चौकार आला, 2 सिंगल सुद्धा आपण पाहिलं. ऑन पेपर जर पाहिलं तर थोडं कठीण आहे, कारण जो धावसंख्येचा वेग वाढवलाय तिथे कुठेतरी अंकुश लावणं. प्रतीक खुद्दारच्या धावा आल्या होत्या 17 आणि आता चेतन खुटले वैयक्तिक 4 मध्ये 12. मनीष खुटलेला प्रतीक्षा करावी लागली 2 षटकांची चेंडूचा सामना करण्यासाठी. लाईन पाहिली, सावध फटका, ड्राईव्ह करतोय बाळा. तिथे बाळाला आपण पाहतोय आक्रमक क्षेत्ररक्षक सुद्धा. डीप लॉंग ऑनला बाळाने तिथे चेंडू फील्ड केला. टोटल रन्स पाहूया. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 30. 30 स्ट्राईक रेंजला. चेतननं लाईन पाहिली. अंपायर सिग्नल वाईटचा कॉल. विशू कोळी यांचा इशारा होता. स्टंप माईक तिथे आणि आमची टेक्नॉलॉजी तिथे काम करते. ओ लाईन चांगली. सावध फटका खेळला, सिंगल मिळेल. चांगला कस लागतो जेव्हा राजीव गांधी मैदानावर खेळायचं तुम्हाला असतं, गावासाठी खेळायचं असतं, तेव्हा ही पोषक खेळपट्टी आपण पाहतो. खेळपट्टी समोर जेव्हा आपण पाहतोय खेळ करतो तेव्हा कुठेतरी आपण पाहतोय तुम्हाला या अडचणी फेस कराव्या लागतात. ताकदीचा प्रचंड वापर, पॉवरफुल हिट, एक्सलंट पॉवर आणि चेंडू गेलाय 6 धावेसाठी. दर्जेदार स्ट्रोक. मनीष खुटलेकडे सुद्धा ती गुणवत्ता आहे. चेतन खुटलेला साथ देणारा फलंदाज आहे. आणि आता काय अप्रतिम फटका होता बघा, अतिशय देखना. असं फटका पावत राहावा असा फटका होता. मनीष खुटले पोहोचला 2 चेंडूमध्ये 6. संघाची धावसंख्या 38. सतीश मिसाळला आपण इथे पाहिलं गोलंदाजी करतो. आतापर्यंत चौकार, सिंगल, एक वाईट बॉल, एक षटकार आला. मनीष 2 मध्ये 7 वर खेळतो. चेतन 5 मध्ये 13. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 38. ताकदीचा वापर, चेंडूला जरूर खेळून काढलाय. बाळा तिथे उभा आहे. धाव मिळणार सिंगलना. आणि आतापर्यंत 3 षटकं. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 39 धावा धावफलकावर. 39. 2 षटकं बाकी.
तर आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 3 षटकानंतर एकूण धावसंख्या आहे ती 39. गोलंदाजांना काहीतरी उत्तर शोधावं लागेल, कारण आता मनीष सेट झाला, चेतन कुठले सेट झालाय. भागीदारीचा विचार केला तर 8 चेंडूमध्ये 22. विनोद स्मृती आयान 11 नांदगाव हा संघ इथे पाहतोय. 12:28 12:28 झाले. दुपारचं सत्र स्ट्रायकर एंडला. फलंदाज सज्ज असेल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू शॉट लाईक दॅट आणि हा तुफानी हल्ला. इथे मात्र कमालीचा फटका आहे. इम्प्रेस करतोय. फुल ऑन फायर, फ्लो मध्ये खेळतोय आपल्या आणि पॉवरफुल फलंदाज आहे. ऑन द पिकअपला शॉट सुद्धा म्हणता येईल. अगदी तुटून पडला. लॉफ्टेड शॉट्स ऑन साइडला फटका बघा किती. स्टेडियम मध्ये चेंडू गेलाय. जर नव्यानं स्टेडियमचं काम सुरू आहे. लेदर क्रिकेट अकॅडमी हे सुंदर मैदान अगदी बाजूला पाहतो आपण. 45 रन्स, मजबूत धाव फलक आहे. बॅटिंग करताना मनीष खुटले. ओ टप्पा पडला. सिंधू ऑफ ब्रेक झालाय. तिथे यष्टीरक्षकाची साथ मिळाली नाही. बॅकअप करताना स्लीप कडे. या एका धावेनं मनीष खुटले पोहोचलाय. वैयक्तिक 5 चेंडू मध्ये 15. चेतन खुटले त्याला साथ देतोय. 5 मध्ये 13. संघाची धावसंख्या 46. 46 धावा धाव फलकावर जरूर आपण पाहतोय. एक गडी बाद. पहिला अंक ओव्हर नंबर 4 सुलभ केनी. स्लोवर वन. काय स्विंग झाला चेंडू बघा. चांगला टप्पा होता कमालीचा आणि फलंदाजाला ठाऊक पाहिजे होतं का हा चेंडू स्विंग होईल आणि हे तंत्र बिघडलं. संतुलन राखणं खेळामध्ये का महत्वाचं होतं, मात्र हे प्रत्येक पायामधून चेंडू गेला समजला सुद्धा नाही. गुगली बॉल सुद्धा आपण त्याला म्हणूया. टोटल रन्स पाहतोय धावफलकावर आतापर्यंत नांदगाव संघ खेळतोय. एकंदरीत बाद झाला. चेतनचं आपण वैयक्तिक योगदान पाहिलं तर 6 मध्ये 13 धावा खेळला. तेजस्वी मात्रे आमचे मुख्य आयोजक आम्हाला वॉर्निंग देत असताना माथेरान आणि किरवले. नक्कीच 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 46 टॉस होणारे इनिंग ब्रेक मध्ये. माथेरानचे कॅप्टन आणि किरवलीचे कॅप्टन आपल्याला रेडी ना. नवीन फलंदाज सर्केल. 10 चेंडू मध्ये 17. त्यानंतर 6 चेंडू मध्ये 13 खेळला. मनीष उभा आहे. वैयक्तिक 5 मध्ये तो खेळतोय. त्याचा फ्लो चांगला आहे. स्टान्स त्याचा चांगला आहे. रिदम मध्ये आलाय. मात्र इथे नांदगाव संघ चांगली कॉन्टेस्ट मध्ये जो समोर संघ आपण पाहतोय चिंचपाड त्यांना चांगलं टार्गेट सेट करायचंय. आघाडीची जोडीमधील फलंदाज मनीष खुटले मैदानावर खेळतोय. चांगल्या फटक्यांची गरज आहे. मात्र एका बाजूला विकेटची सुद्धा आता गरज आहे. सुलभ केनी. फटका चांगला आहे. डीप कडे फिल्डर रेडी. गुड कॅच गुड कमबॅक. उत्तुंग प्रहार केला होता. क्लासिक शॉट होता. मात्र बॅड लक. नांदगाव संघाला माहिती आहे जरी 60-65 धावा झाल्या तरी त्यांच्यासाठी त्या धावा खूप असतात, कारण गोलंदाजीच्या भरण्या. मात्र आता उत्तर नवय. स्पर्धा वेगळी आहे, मैदान वेगळे आणि समोर बाळा आहे आणि त्यांचा संघ आहे. सामना पाहायला मजा येईल. बऱ्याच वेळा चिंचपाडा आणि नांदगाव एकमेकांसमोर येतात. मात्र आता ही स्पर्धा किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफीची. मनीष फडके गेला. मनीष फडके, मनीष खुटले. मनीष फडकेला आपण पाहिलं यावर्षी रायगड प्रीमियर लीग. मयूर फडके त्यांचे बंधू आहेत, आपण जरूर पाहिलं. चांगले योगदान त्यांनी सुद्धा दिलं. एक स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आपण पाहतोय. प्रतीक खुद्दार यांच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा संघ आणि एका बाजूला बाळाचं नेतृत्व आहे सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. इंटेलिजंट क्रिकेट. चला किरवली संघ आणि मी विनंती करेन माथेरान संघ लास्ट कॉल, यानंतर कॉल होणार नाही. 46 रन ऑन बोर्ड. डीप कडे फिल्डर रेडी. इनसाइड सर्कल. थोडा स्पीडअप असू द्या. हिरामन भोसले सर आम्ही मेन अंपायर पाहतोय. एकूण धावा धावफलकावरती 47.
3 गडी बाद. मनीष कुठले 5 चेंडूमध्ये 15 ओव्हर खेळतोय आणि 1 चेंडूचा सामना केला आतापर्यंत मनीषनं. सुलभ केनीनं आतापर्यंत षटकार आल्यानंतर जो कमबॅक केला ना, गुड बॉलिंग. 47 खोदून काढला फटका. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करत डीप पॉइंट कडे चेंडू चालला. 1 धाव पूर्ण. 2 धावेसाठी प्रयत्न. 2 धावा सोप्या पद्धतीने यशस्वी पूर्ण होतील. बॅकअप चांगले. 2 धावेना बॅटिंग करताना विनोद स्मृती आणि आयान 11 नांदगाव पोहोचलाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 49. 3 गडी बाद 49. संकेत पाटील आपण पाहतो सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा पहिलं षटक हाताळलं आणि त्यांनी धावा दिल्या होत्या 9. त्यानंतर सुलभ केनीनं धावा दिल्या 15. सतीश मिसाळनं 15 दिला आणि सुलभ केनीनं 4थं षटक फेकलं. 10 धावा दिल्या. 4 षटकानंतर 49. 49 झाले. 3 गडी बाद. चला थोडा स्पीडअप असू द्या. मनीष खुटले आणि मनीष फडके. ओव्हर नंबर 4. 24 ला इव्हेंट आदर्श ट्रॉफी किंजल ट्रॉफी शेवटचं षटक घेऊन आलाय ध्रुव पाटील. तर नक्कीच मॅच कडे वळतोय. मग अशीच कांचन पालकर आणि विशू कोळी यांची चर्चा चालू होती का आज 11 डिसेंबर आहे आणि आज बुधवार आहे आणि 31ला काही दिवस बाकी. ती त्यांची महत्त्वाची चर्चा चालू होती आणि ते दृश्य आम्ही सुद्धा प्रवीण पाहिलं. 49 म्हणजे 20 दिवस अगोदरच तयारी. 49 शेवटचं षटक ध्रुव पाटील. विनोद स्मृती आणि आयान 11 नांदगाव. हा चेंडू लॉफ करण्याचा प्रयत्न इनसाइड सर्कल जरूर आपण तिथे पाहतोय. दबाव निर्माण केलाय. पंचांचा इशारा आला. वेळेचं बंधन सुद्धा. बॅटच्या स्वरूपाने ही धाव मिळेल. टोटल रन्स. बॅटिंग करताना नांदगाव संघ ज्यांच्या वाट्याला फलंदाजी आली आणि फलंदाजी करताना 50 रन्स कंप्लीट. 50 धावा पूर्ण झालेत. 50 धावा पूर्ण. 3 गडी बाद. मनीष कुठले 6 चेंडूचा सामना केलाय. 17 ओव्हर खेळतोय. मनीष फडके त्याला साथ देतोय. ध्रुव पाटील नव्या दमाचा गोलंदाज आहे मात्र लॉफ करतोय डीप कडे. जरूर आपण इथे पाहतोय चांगला फटका. गुड स्ट्रोक. या 4 धावेच्या मदतीने संघ पुढे सरकला. टोटल रन्स पाहूया 54. 54 रन्स. आघाडी थोडी तर मिळाली मात्र इथे विकेटची गरज असेल कारण जर दबाव निर्माण होईल. रन रेट पाहिला आपण तर 12.46 सरासरी चांगली आहे. ध्रुव पाटील सिंगल त्यानंतर चौकार. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. लॉफ करण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग. इथे सोडलाय झेल. शेवटचं षटक आहे धाव्यासाठी. धावाधाव सुरू आहे. ओ गुड रनिंग. चपळाईचं उत्तम प्रदर्शन. असे फलंदाज असायला हवे. चतुर फलंदाज पाहिजे. लेझी क्रिकेट न खेळता तुम्हाला धावांची भूक असायला पाहिजे आणि ती भूक दाखवत असताना फलंदाज खेळतोय मनीष खुटले. 8 मध्ये 23 वर पोहोचलाय. बॅटिंग चांगली आहे. मनीष खुटले सलामीवीर. ओपनिंग पेअरचा हा चांगला फलंदाज आहे. इंटेलिजंट क्रिकेट त्याच्याकडे. जोरदार पलटवार त्याने सुद्धा केले. चांगले फटके दाखवल्या आणि मैदानावर उभं राहून अगदी आपल्या नावाचा वलय दाखवत धावसंख्येला मुसंडी मारून दिल्या. 8 मध्ये 23 वर तो खेळतोय. 56 धाव फलकावर. 3 गडी बाद. ओ एज लागते. बाउन्स थोडा स्किट झाला. चेंडू डीप कडे. फिल्डर आहे आणि गुड कॅच. हा मिळेल धक्का मात्र डाव सावरला. संघाचा डाव सावरला आणि इथे आपण पाहतोय जरूर या आघाडीच्या जोडीतील फलंदाज बाद झाला. प्रतीक बाद झाल्यानंतर आपण पाहिलं होतं चेतननं चांगली साथ दिली. आतापर्यंत गुणतालिका पाहतोय. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी. टोटल रन्स पाहिलं. सिद्धेश न हा झेल टिपला ध्रुवच्या गोलंदाजीवर. 9 ते 20 मात्र ही सर्वांग सुंदर खेळी सुद्धा म्हणूया. नवीन फलंदाज सरकलाय संकेत भगत. चला टॉस साठी लास्ट कॉल. अन्यथा सामना 4 षटकांचा असेल. माथेरानचा आलेला आहे. किरवलीचा. या माथेरान लांब वरचा प्रवास करून आले. अजय भस्माला पाहतो आपण रायगड प्रीमियर लीग मध्ये बेस्ट फिल्डर. त्याला बाईक मिळाली. क्षेत्ररक्षकामध्ये बाईक मिळणं सुद्धा एक अचीवमेंट आहे. जरूर अजय भस्मा रायगड प्रीमियर लीग मध्ये बाईक नक्कीच आपण पाहतोय. चेंडू चांगला आहे. लॉंग स्टॉप कडे चेंडू गेलाय. नो चान्स. अंपायर सिग्नल. तेजस मात्रे यांची माहिती आमच्यापर्यंत येते का टॉस साठी किरवलीला
कॉल करा. मंगेश या लवकर या, लेट करू नका. कांचन पालकर आमच्या समोर स्कोरिंग करताना त्यांनी माहिती देताना अपडेट्स. एकूण धावा दाफलकावरती 60, 4 गडी बाद 60. स्ट्रायकर एंडला संकेत भगत. शेवटचा चेंडू, धावा दाफलकावर 60. टार्गेट सेट होणार का, विकेट, मोठा फटका येणार. सर्वांचं लक्ष या मॅच कडे. नांदगाव विरुद्ध चिंचपाडा. चेंडू उसळी घेतो, वाईटचा कॉल आलाय. अवांतर धावेनं संघ पुढे सरकेल. कांचन पालकर आम्हाला माहिती देत असताना अजय बसमाला जी बाईक मिळाली आणि तिथून मैदानापासून बाईक घरी नेण्यामध्ये त्याचा एक मोठा प्रवास होता, जो आनंद देणारा क्षण होता. त्यांनी सांगितलं त्यांच्या मित्रासाठी आणि त्यांच्या संघासाठी. नक्कीच ही त्याची अचिव्हमेंट. बेस्ट फिल्डर, बाईक. 61. ताकदीचा प्रचंड वापर, डीप कडे गेला, फिल्डर रेडी. 61 झाले. 2 धावेसाठी प्रयत्न होईल. पूर्वार्धामध्ये बॅटिंग करताना नांदगावला नेहमी बॅटिंग करायला आवडतं, आपण बऱ्याच वेळा पाहिले. आणि आता बाळाच्या चिंचपाडा संघाविरुद्ध दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत. सामना पाहायला मजा येईल. तर जाऊया टोटल रन 63 आणि 64चं टार्गेट. तर टॉस आपण करूया. किरवली आणि माथेरान यांच्यामध्ये होते टॉस. दोन्ही कॅप्टन आलेत. तेजस्वी मात्रे यांच्या शुभ हस्ते किरवली आणि माथेरान यांच्यामध्ये होते टॉस. नांदगावला विनंती करतो आपण फिल्डिंग लावून घ्या. टॉसचा कॉल आणि टॉस जिंकलाय माथेराननं. माथेरान संघानं टॉस जिंकला, तर नक्कीच थांबायचं आपण. टॉस आपण जिंकलात, पहिली पसंती का असेल? फिल्डिंग असेल. फिल्डिंगला पसंती दिली. समोर किरवली संघ आहे, तो सुद्धा बलाढ्य संघ आहे. किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी दूरवरचा प्रवास करून आपला संघ आलाय. आणि किंजल ट्रॉफी, काय म्हणाल स्पर्धेबद्दल? सर्वप्रथम बोलेन की चेतेजाला की आम्हाला एंट्री दिली आणि ह्या बॉलमध्ये खेळायला आम्ही पण उत्सुक आहेत. असं नाही की टॉपचे तेच, सगळ्यांना समान मानेन. आणि क्रिकेट हे हार जित तर असतेच. आज काय म्हणशील टीम मेट्स बद्दल? काही चेंजेस बॅटिंग लाईनअप, बॉलिंग लाईनअप, का तोच संघ आता पुन्हा एकदा खेळणाऱ्या किंजल ट्रॉफी? चेंजेस तर काय नाही, आमचे प्लेयर्स आता प्रॅक्टिस करतात. आता त्याच्यावर त्यांच्या माइंडनुसार ते खेळ. आम्ही थोडंसं समजावू की इकडून टाक, तिकडून टाक, असं टाक. त्यांच्या आता माइंडवर आहे आणि त्यांची जिद्द त्यांनी दाखवावी आणि 100% द्यायला पाहिजे. शुभेच्छा असतील आपल्याला. धन्यवाद. किरवलीचे संघ नायक, आपण सुद्धा मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळत असता. माथेरान संघ कमी वेळा पाहायला मिळत असेल, मात्र आज या माथेरान संघाविरुद्ध आपल्याला खेळायचंय, बॅटिंग करायचंय. काय माइंडसेट केलंय? काही नाही, चांगले खेळण्याचा प्रयत्न करू. 60-70 धावा कारण. धन्यवाद. 60 धावांचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होणार आहे. रचित पाटील, संपूर्ण आमची जेवणाची छानशी व्यवस्था त्यांनी केली, त्यांचा आम्ही धन्यवाद देतो. आणि मॅच कडे लगेच वळतो आपण. चला, किरवली विरुद्ध माथेरान. तर बघा, सर्व टीमला आणि खेळाडूंना विनंती असेल, नांदगाव संघ, चिंचपाडा संघ, सर्व प्रेक्षक यांना विनंती असेल की आपण कृपया आपल्या जागेवरती उभे राहा मित्रांनो. की बोनकोडे क्रिकेट संघाचे अर्थातच स्वप्नील शेठ, अर्थातच लालू शेठ यांचे वडील 3 तारखेला खऱ्या अर्थानं त्यांचं निधन झालं आणि त्यांच्या आत्म्यात चिरशांती लाभो. त्यांना या स्पर्धेच्या वतीनं आपण श्रद्धांजली देऊया. स्वर्गीय नरोत्तम गणपत गाईक, अर्थातच बोनकोडे या गावातील हे रहिवासी उद्योजक, ज्यांच्यावरती काळाने झडप घातली, आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं श्रद्धांजली वाहूया. सर्वांना विनंती असेल आपण एका जागेवरती उभे राहावं. स्वप्नील शेठ उर्फ लालू शेठ यांचे पिताश्री. एक साथ सावधान. ओम शांती शांती शांती. नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे आयोजक अर्थातच स्वप्नील उर्फ लालू शेठ यांचे वडील
यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीनं श्रद्धांजली दिली मित्रांनो. स्वर्गीय नरोत्तम गणपत गाई नाईक यांना या स्पर्धेच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजलि. तो दोस्तों चलते हैं मैदान की तरफ जहां पर ये मैच आयान युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव, पिछले 2 दिन पहले आयान का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, यानी कि निशांत हुद्दार इनके सुपुत्र थे. आज इनके सुपुत्र के नाम से ये टीम खेल रही है आयान युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव. तो चलिए मैच होगा स्टार्ट, जहां पर लक्ष्य है जीतने के लिए टोटल 64 रनों का. अब तक का हाईएस्ट स्कोर पहले मैच में हमें देखने को मिला था करंजा टीम का. पहली गेंद मौका बना है, लेकिन फील्डर दूर से आते हुए ये बनता सा कैच बन सकता था. थोड़ा सा रनिंग, फिर रुके, दौड़े. मेरे ख्याल से मनीष के ऊपर उनका ध्यान था. सुजल लगभग पहुंच ही गए थे. एफर्ट लाजवाब था. पहली गेंद के ऊपर मौका जरूर बना था. बाल बचे मैं कहूंगा एफर्ट लाजवाब था. 100% परफॉर्मेंस दिया था इस खिलाड़ी ने, लेकिन तब तक गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. 64 रनों का लक्ष्य है. बड़ा भी कहा जाएगा, छोटा भी कहा जाएगा, लेकिन नांदगांव टीम की जिस तरीके से गेंदबाजी हमेशा है. यस अंपायर, यस टाइम अलर्ट है, टाइम अलर्ट है. 20 मिनट के अंदर 4 ओवर समाप्त करने ये आयान युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम के लिए बहुत जरूरी होंगे. चलिए यहाँ पर बिल्कुल चौका आता हुआ. जहां तक हमने बात चर्चा अभी छेड़ी थी कि नांदगांव टीम की गेंदबाजी ताकत है और चिंचपाड़ा टीम की ताकत है बल्लेबाजी. मयूर बहुत ही उम्दा किस्म के खिलाड़ी है दोस्तों. मेडन ओवर डालना हमेशा जानते हैं, चाहे वो रायगढ़ प्रीमियर लीग हो, पनवेल प्रीमियर लीग हो, फिर वो ग्रामीण टेनिस क्रिकेट क्यों ना हो, हमेशा इस खिलाड़ी ने अपने छाप छोड़ी है. और जब भी आयान युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम पूरे खिलाड़ी जब एक रहते हैं ना, तो अलग ही परफॉर्मेंस रहता है उनका. अब बेलोली की टूर्नामेंट लीजिए, कई जगह जॉब की वजह से खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता, लेकिन जब एक साथ खेलते हो तो बहुत खतरनाक. लेकिन इस बार बाला को रोकना इनके लिए बहुत जरूरी होगा. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. स्वर्गीय नारायण शेठ किरौली और माथेरान, ये 2 टीमों के बीच में अगला मुकाबला यानी कि चौथा मुकाबला आपके सामने होगा. देखिए मयूर जैसे दिग्गज गेंदबाज के ऊपर यह बाला ने कड़े प्रहार किए. ओवर पिच बॉल जरूर थी, लॉन्ग ऑफ में काफी कमाल का स्ट्रोक देखने को मिला. 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल ये छक्कों की मदद से. फिर से एक बार मयूर तैयार. इस बार तो कोई खिलाड़ी मौजूद है ही नहीं. टाइमिंग के तिल्ला जवाब, सिर्फ फ्लिक किया इस गेंद को, टक्कर की आवाज आई और सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. ये लीजिए रिप्ले आपके सामने. मिलर की जर्सी हमेशा पहनते हैं. स्लोवर वन गेंद, सिर्फ दिशा दी इस गेंद को और हवा में लहरती हुई. नो चांस, इनटू द फैंस, इनटू द क्राउड. बेहतरीन छक्का. पावर प्ले के ओवर में बहुत मार मिली है मैं कहूंगा मयूर फड़के जैसे नामचीन गेंदबाज के ऊपर. अगर यह मुकाबले में कमबैक करना है तो आयान युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम को बाला का विकेट लेना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है. 16 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. 2 गेंदों का खेल अभी तक पावर प्ले का बचा हुआ है. बोलो तैयार. इस बार हवा में गेंद है, क्या मौका बनेगा. फील्डर सुजल ने आखिरकार यह कैच लपका और बाला जैसा बड़ा काटा था वो दूर कर दिया है. और इसी के साथ यह पहला करारा छक्का सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम को. की है उन्होंने, और जब तक सवाल था उनकी गेंदबाजी का तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी मार भी मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक किया. और कैच लेने वाले खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से सुजल भगत. इनकी तारीफ करेंगे दोस्तों, क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है. प्रेशर होता है कब जब किसी बड़े खिलाड़ी का कैच जब आपकी तरफ आता है तो आपको लिए निश्चित तौर पर बहुत प्रेशर होता है. और यह कमाल का कैच पकड़ा और जिस बाला ने पहले पावर प्ले में धुआंधार बल्लेबाजी की शुरुआत की थी उसी बाला को मात्र मैदान से बाहर किया है. और पहला करारा झटका लगेगा वहां पर सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा को. न्यू बैटर आप देख सकते हैं ओमकार केनी, जो हालांकि कम उम्र में व्यावसायिक तौर पर अपनी करियर के ऊपर ध्यान देते हुए, क्योंकि एमपीएससी कॉलेज है बिल्कुल उसी कॉलेज के जो हाईवे है वहां पर, वो हाईवे के बीचों बीच उनका मंगल मूर्ति होटल देख सकते हैं. और ये ओमकार आते हुए बल्लेबाजी के लिए. इनके भाई सुजल केनी ने बेहतरीन गेंदबाजी की,
लेकिन इस वक्त जो रनों को चेस करना है उस चेस के ऊपर थोड़े सा अंकुश लगाने का काम करते हुए गेंदबाज मयूर। हालांकि पावर प्ले के ओवर में इतने मार खाते नहीं है खिलाड़ी कंचन, लेकिन बाला थे सामने दिग्गज बल्लेबाज और निश्चित तौर पर उन्होंने ये रन बनाए और उसके बाद ये बाला का कांटा तो दूर किया था। 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर बॉलर फिर से एक बार तैयार। तो चलिए इस बार तो कमबैक करते हुए अपील की गई थी अंपायर की तरफ, लेकिन विश्वास थोड़ा सा कम था। इसी के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 16। जीत के लिए 64 रनों का लक्ष्य है और अभी भी बात करेंगे मेरे ख्याल से 16 उसमें से माइनस कीजिए, 1 विकेट तो गवा है, 9 विकेट अभी भी सुनील स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा टीम के खेमे में सुरक्षित है। यानी कि 24 गेंदों में आप जीतने के लिए चाहिए 48, यानी कि प्रति ओवर 12.00 का रिक्वायर्ड रन रेट। पहली गेंदबाजी की मयूर ने, जो डेविड मिलर की हमेशा नाम की जर्सी पहनते, अब आएंगे मनीष गेंदबाजी के मार्ग पर। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करो मेरे दोस्त, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद भी नहीं करता। अब यहां पर देखेंगे अपने मेहनत के साथ ये दो टीमें किंजल ट्रॉफी में कैसे खेलेगी, क्योंकि हर एक चाहता है दोस्तों कि किंजल ट्रॉफी हम उठाए, लेकिन ये ट्रॉफी उठाना भी इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन सफर करना पड़ता है हर एक टीमों को, तब जाकर ये किंजल ट्रॉफी आपके नाम पर हासिल होती है। राउंड द विकेट से इस बार बॉलिंग की थी, स्वीप करना चाहते थे सतीश मिसाल, बढ़िया बैटर है, मिडिल ऑर्डर्स के सबसे मजबूत कड़ी जानी जाती है, लेकिन आज जल्दी प्रमोट किया कप्तान ने। हालांकि इससे पहले कुछ चर्चा करेंगे तो डीएक्स गायकवाड़ यानी कि दिनेश हमेशा सलामी बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस वक्त सतीश को उन्होंने प्रमोट किया। बाला ने रन बनाए अच्छे खासे, लेकिन वो आउट होने के बाद अब यहां पर आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम दमदार गेंदबाजी कर रही है। इस बार चलिए बाहरी किनारा लगाए और 1 विकेट जाएगा मैदान से बाहर। बाला आउट होने के बाद सतीश को आउट किया और इसी के साथ ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ सुनील स्पोर्ट्स 11 छिंदवाड़ा टीम का। भाई केनी, संकेत ऐसे दिग्गज खिलाड़ी है जरूर, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से भाई की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है भाई, लेकिन मेरे को लगा कि वो नहीं है, शायद उनके हाथों में गेंदबाजी आज सौंपी या नहीं, आज उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। अच्छे खिलाड़ी है, ताकतवर जाने जाते, लेकिन अब यहाँ पर मयूर और मनीष ने जो कमबैक किया है ना गेंदबाजी में, वो काफी बेहतर कमबैक किया। 2 टॉप ऑर्डर के खतरनाक खिलाड़ी थे, सलामी बल्लेबाज, दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को बिल्कुल आउट कर दिया है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो मेरे दोस्त, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। अभी तक सूझ भरी गेंदबाजी नजर आती हुई, पहले बल्लेबाजों ने बोलबाला किया, फिर गेंदबाज ने पलटवार किया, इसी का नाम तो क्रिकेट है। कभी खेल तुम्हारा तो कभी हमारा, अभी कहा था, जिसका आ गया कंचन वो छा गया। और कहीं ना कहीं अब तक 2 टीमों का ये क्रिकेट जबरदस्त नजर आता हुआ। और चलिए फिर से एक बार स्लो ओवर 1 गेंद की थी, अपील में बिजी थे, लेकिन कीजिए डायरेक्ट हिट कीजिए, एक हाथ रिस्क लीजिए, कवर के लिए खिलाड़ी थे वहां पर मनीष। अगर डायरेक्ट हिट होता तो संकेत आउट होकर मैदान से बाहर लौट सकते थे। चलिए बाल बचे मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पर खुद कंट्रोल किया खिलाड़ी ने। अगर डायरेक्ट हिट का एफर्ट करते तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये मामला बन सकता था। आवाज तो कहीं मैदान के अंदर से आ रही है जब हम ये माइक्रोफोन लगा रहे। हाँ ठीक, मारना चाहिए था, रिस्क लेना चाहिए था, आवाज आता है कई खिलाड़ियों का, लेकिन ये थोड़ा सा रन भी जा सकता था। और जड़ में डालने का प्रयास, हल्के हाथों से गेंद को खेला, बैट का सिर्फ फेस को लाता, फाइन लेग की तरफ गेंद, आउटफील्ड फास्ट है, अंतिम क्षणों में गेंद को रोकने में आदित्य कामयाब तो हो चुके हैं, लेकिन रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। ओमकार के ये बल्ले से 3 रन मिले हैं, शायद 3 रनों की मदद से हालांकि स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है। 20 रन, 4 गेंदें इस ओवर की अभी तक फेंकी गई है। सेकंड पावर प्ले का ओवर मैदान के अंदर है, पहले ओवर में रन आए थे जरूर, लेकिन इस ओवर में केवल 3 रन। एक्यूरेट बॉलिंग जिसे कहते हैं वो बिल्कुल यहां पर नजर आती हुई गेंदबाज मनीष फड़के की ओर से। इस बार अच्छी गेंद, छोड़ा गुड लेन, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए जैसे यहां पर 2 सलामी बल्लेबाज आउट हुए ना कांचन, उसके बाद इस तरीके की गेंदबाजी बहुत कुछ सिखाती है किसी भी टीम को। टप्पे के ऊपर नियंत्रण है, लाइन लेंथ है। आप जो टारगेट थोड़ा सा कम नजर आ रहा था पहले ओवर में जब बाला बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे ये लक्ष्य बढ़ता हुआ नजर, इनकी भाई केनी के ऊपर काफी निगाह रहेगी। फिर से एक बार स्लो ओवर 1 किया था, अपील बहुत जोर से हुई थी, ये भी थोड़ा सा चांस था रन आउट का, बाल बचे मैं कहूंगा, लेकिन ये गेंद के ऊपर लेग बाय का ये रन मिलेगा। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 18 गेंदों में चाहिए 43 रनों की जरूरत।
चलिए फील्डिंग तुरंत लगाइए। कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव यस विशु कोहली इशारा कर रहे हैं कि 20 मिनट में 4 ओवर फेंकना जरूरी है और 25 मिनट में ये मैच समाप्त होना जरूरी। इनिंग 2 ओवर में 10 मिनट शायद लिए, 9 मिनट। चलिए ये विशु कोहली है, ये अंपायरिंग की भूमिका में देखिए कितने सतर्कता दिखाते हैं। ऐसा लगता है साइमन टफल है मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के, इतनी जबरदस्त अंपायरिंग उनकी यहाँ पर बिल्कुल नजर आती हुई। और जैसे अंपायर जो गौर करते हैं ना कभी कभी अपने ये निर्णयों के ऊपर, ये बहुत अच्छा होता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी को होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। 30वें ओवर की शुरुआत होंगे। गेंदबाजी के मार्ग पर मयूर फड़के फिर से एक बार सेकंड स्पेल का कूटा, एक मशहूर गेंदबाजी के तौर पर जाने जाते हैं। पहली गेंद उठाने का प्रयास, लॉफ्टेड हिट, बल्ले के रडार में वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और इसी 6 रनों की मदद से हालांकि स्कोर मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ जो स्कोर ध्रुव का था वो 27 पर पहुंचा है। अगला मुकाबला दोस्तों काफी बड़ा होगा। माथेरान जे थंड हवेचे ठिकाण आपण नेहमीच पर्यटक स्थळ जे पाहतो त्या ठिकाणाहून तुम्हाला अजय भस्म याचा संघ पाहायला मिळेल। वेलकम, सर्व टीमचं तुमचं स्वागत असेल आज खिंचर ट्रॉफी मध्ये पनवेल नगरीमध्ये। बेहतरीन छक्का, आज थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं मयूर। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल जरूर थी। देखिए जितनी भी गेंदें मयूर ने आगे डाली है ना सामने वाली, उन गेंदों के ऊपर कई सारी मार उन्हें मिली और जब टप्पा उन्हें नियंत्रित रखा है पीछे तो उस गेंद के ऊपर वो बचे है। यानी कि कुछ ना कुछ आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी है और यही कुछ देखने को मिला। यानी कि लेंथ जो थोड़ा सा पीछे रखने का प्रयास कर रहे थे इस बार कामयाबी नजर आती हुई। शॉर्ट बैकवर्ड्स डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी कुछ हटाने का इशारा करते हुए वहां पर, लेकिन चल हल्का सा बदलाव होता है कभी कभी फील्डिंग में। ये छोटी लाइन की गेंद थी जहां पर फंसे चेतन गेंद के नीचे। ये कैच ड्रॉप, ये कैच ड्रॉप। चेतन बड़ा खिलाड़ी है, कांचन बल्लेबाजी में दमखम दिखाता है, लेकिन चेतन की हम चर्चा करेंगे तो इसी चेतन ने जब पिल्लईस के मैदान के ऊपर जब तेजस मात्र ने किंजल ट्रॉफी का आयोजन किया था तो ओपन हाफ में उस खिलाड़ी की वर्नी लगी थी और वही खिलाड़ी ये अगर ऐसी गलती करता है तो ये दुख की बात हो सकती है किसी भी टीम के लिए और ये बड़े खिलाड़ी की ओर से चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार भी लीडिंग है, इस बार भी बाहरी किनारा। आखिरकार ओमकार के बल्ले क्या हुआ खात्मा बल्लेबाजी का। अगर इससे पहले कैच लेते तो मेरे ख्याल से संकेत का भी विकेट आपको मिल सकता था, लेकिन चलिए स्ट्राइक रोटेशन हुई, ओमकार आए बड़े शॉट की तलाश में, आखिरकार वो भी लौटेंगे मैदान से बाहर और इसी के साथ ये विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम का। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 28 रन और गेंदों के बीच में फासला अभी भी जीतने के लिए। अट्ठाईस बने स्कोर कार्ड के ऊपर। टारगेट है टोटल 64 रनों का, अब 36 रनों की अभी भी दूरी है। यानी कि पलटवार किया है वहां पर गेंदबाज मयूर ने। मयूर मनीष पहले 3 ओवर काफी निर्णायक रहे थे और कंचन खासियत रही है रायगढ़ में जिस तरीके से जीवदानी बामन नोंगरी टीम टॉस जीतने के बाद हमेशा बल्लेबाजी करना पसंद करती है, वैसे यहाँ पर आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम भी पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद करती है। टॉस के लिए कोई महत्व नहीं होता इन दो टीमों के लिए और खास करके 80% 90% कप्तान जो ऐसे होते हैं जो टॉस जीतने के बाद चेसिंग के लिए रहते हैं और हमेशा पहले फील्डिंग करना पसंद करते हैं। हाफ ट्रैकर की बॉल की हल्के हाथों से इस गेंद को खेला बैकफुट पॉइंट में, माफ कीजिएगा शॉर्ट पॉइंट में बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई केतन के द्वारा। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से स्कोर यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ 29 रनों के ऊपर 13 गेंदें और अभी भी जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। संघर्ष आपको जरूर रुलाता है लेकिन आपकी मेहनत आपको कुछ ना कुछ दे जाती है। यहां पर पूरी तरीके से संघर्ष दो टीमों के बीच में और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। एक और करारा छक्का, जिस संकेत ने छक्का दागा था उसी संकेत को मात्र चलता बना दिया है। अब पूरी तरीके से सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम मुसीबत में फंसी है, लेकिन इस मुसीबत से चिंचपाड़ा टीम को कौन बाहर करेगा? भाई केनी फिलहाल मैदान के अंदर है जरूर, लेकिन एक तरफ बात करेंगे तो अब नए बल्लेबाज आते हुए DX गायकवाड़ यानी कि दिनेश गायकवाड़ सलामी बल्लेबाजी हमेशा करते हैं टीम की ओर से। इन्हें जब आप कभी कभी ओपनिंग का मौका दोगे ना, थोड़ी सी हाथों की इंजरी है उनकी वजह से, इसकी वजह से ये ज्यादा बल्लेबाजी करते नहीं, लेकिन अच्छा पावर प्ले के ओवर में खेलते हैं ये।
तो चलिए यहाँ पर 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत। अभी भी बात करेंगे यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए। कमबैक पलटवार काफी खतरनाक नजर आया आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव की ओर से। सुजल भगत आएंगे नए गेंदबाज, आई थिंक लेफ्टी गेंदबाज है, तेज तर्रार के लिए जरूर जाने जाते हैं, लेकिन देखेंगे भाई केनी के खिलाफ इनकी गेंदबाजी कैसी होगी। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे मेरे भाई, और ये क्रिकेट में आपके ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। भाई केनी तैयार, पहली गेंद उड़ाया सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, स्टैंड एंड डिलीवर, कमाल का ये स्ट्रोक था और सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। चलिए 6 रन मिले और इसी 6 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रनों के ऊपर। बॉल बॉय राहुल, आप जहां भी हो, बॉल बॉय राहुल प्लीज आप स्टेज से संपर्क कीजिए, भाग के आइए, तुरंत अर्जेंट काम है आपसे। यहां पर तेजस मात्रे आपको बुला रहा है, बढ़िया छक्का निकालते हुए। हाफ ट्रैकर की बॉल, लीडिंग एज लगी है, ओ इस बार भी नहीं पहुंचे चेतन। देखिए जितनी भी गेंदें उन्होंने पीछे की है उससे बचे हैं गेंदबाज, लेकिन आगे वाली गेंद जो है सामने वाली, उन गेंदों के ऊपर आपको कई सारी मार मिली है। चलिए यहाँ पर 6 के बाद मिलेंगे 4। अगर इस तरीके की खराब लेंथ गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये मुकाबला गंवाना पड़ सकता है। और ये भाई केनी है मैदान के अंदर, कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है। कभी गेंदबाजों ने बोलबाला किया, कभी बल्लेबाजों ने। आप फिर से एक बार यहाँ पर पलटवार, आप जीतने के लिए 10 गेंदे 25 रनों की जरूरत। जिस डिप्रेशन से अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, इतना डिप्रेशन तो मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सिर पर ले घूमता है, क्योंकि उसको लड़ना आता है, मरना नहीं। चलिए ये लाइन अच्छी है, ये लाइन अच्छी है। लेफ्टी गेंदबाज हो आप और सामने गेंदे देते हो, ये आपके लिए कठिन बात है। अगर आप लेफ्टी है, एडवांटेज है किसी टीम के लिए, लेकिन माना कि भाई के नहीं बड़े बल्लेबाज है, लेकिन इस वक्त ये कमबैक करते हुए बची हुई 9 गेंदे 25 की जरूरत। खेल अभी भी जिंदा है दोनों टीमों को, ये मैच अभी भी 50-50 है। बोलो तैयार। और इस बार भी मौका शायद था, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से दूर रहे, वहां पर प्रतीक उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन पूरा। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 40 रनों के ऊपर 64 का लक्ष्य अभी भी जीतने के लिए। मैच 8 गेंदे बची और 24 रनों की जरूरत। एक तेरी तो दूसरी मेरी, हार मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा खेलूंगा। यही दोनों टीमें अभी तक हमारे दर्शकों को जता रही है। 8 गेंदे 24, यानी कि प्रति गेंद के ऊपर 3 रन चाहिए अगर इस मैच में बने रहना है। सुजल ने बेहतरीन कमबैक किया है। और चलिए इस बार मिड विकेट की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक टैपिंग क्रिकेट, 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा हुआ है 41 रन। बची हुई 7 गेंदें और 23 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मैच दोनों भी टीमों ने अभी भी छोड़ा नहीं है। जलाओ वो समा जो आंधी ना बुझा सके, बने वो चेहरा जिसे कोई ना मिटा सके। क्या यह मैदान के ऊपर एक टीम आगे जाएगी, एक टीम हारेगी। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, लीडिंग, ये खेला हुआ स्ट्रोक है, वी शेप, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से सीधा गेंद सीमा रेखा पार। और इसी 6 रनों की मदद से फिर से एक बार मुकाबले में हुई है वापसी। यहां पर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम की अब जीतने के लिए बची हुई 6 गेंदें और 17 रनों की जरूरत। टीम मीटिंग नहीं लेनी है। नेक्स्ट मैच माथेरान विपक्ष उनके खिलाफ खेलेगी स्वर्गीय नारायण शेख ग्रुप किरौली। ये संपर्क पानी की मांग अभी की जा रही है, तो चलिए तुरंत हमारे वाटर बॉय उनसे गुजारिश करेंगे तुरंत आप जाइए। शायद 12वें खिलाड़ी जाएंगे पानी लेकर। इंपॉर्टेंट होता है पानी भी, जब आप धूप में कितना बड़ा क्रिकेट खेलते हो। फिलहाल ये ठंडी का दिन है, लेकिन फिर भी जब जैसे जैसे धूप निकल कर आती है वैसे वैसे निश्चित तौर पर आपको पानी की प्यास जरूर बुझा जा सकती है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। चलिए देखेंगे इस पानी जो मंगवाया गया, थोड़ी सी प्लानिंग भी आंकनी पड़ेगी, जहां पर भाई केनी और डीएक्स गायकवाड़ ये 2 खिलाड़ियों के बीच में जरूर जिम्मेदारियां होगी। और एक तरफ गेंदबाजी कमान प्रतीक खुददार, एक अनुभवी खिलाड़ी, बाइकर मैन है, पाली के टूर्नामेंट में एक बाइक उनके नाम पर, लेकिन इस वक्त काम से बड़ा नाम उनके लिए बहुत काफी जरूरी होगा। मैच काफी अच्छा है, पहले मैच में 70 लगभग बने थे, जहां पर दूसरे मैच में 40 का टारगेट, तीसरे मैच में 64 का टारगेट। क्या आवाज है तेरा? तो चलिए बिल्कुल अब आने वाली गेंदें होंगी महत्वपूर्ण 6 और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। हिम्मत नहीं छोड़ी है दोनों भी टीमों ने। मोबाइल तो चलिए बिल्कुल अब अंतिम गेंदें बची है 6 और चाहिए 17। गेंदबाजी के लिए प्रतीक, स्ट्राइक एंड पर दिनेश गायकवाड़। महत्वपूर्ण लड़त, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन
डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था, वहां पर उसे हटाने का प्रयास करते हुए शायद लगभग मिड ऑफ की तरफ, यस मिड ऑफ की तरफ लाने का प्रयास किया है उन्हें। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, ये फील्डिंग की व्यू रचना। पहली गेंद 6 गेंदें और 17 की आवश्यकता। पहली गेंद ऑन साइड में जरूर मोड़ दिया है, फील्डर आते हुए दूर से वहां पर मनीष उठाएंगे अच्छी फील्डिंग। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन, 5 गेंदें 16। ये लीजिए जीत रोजारियो, रायगढ़ प्रीमियर लीग में कमाल का परफॉर्मेंस, ज्यादा गेंदबाजी की बदौलत माथेरान से बिलोंग करते हैं आज। निश्चित तौर पर उनकी भी गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी। प्रतीक उदार तैयार और टैप करने का प्रयास किया है, सिंगल तो पूरा, दूसरी की कोशिश में मनीष मिड विकेट की तरफ से आए, थ्रो बहुत खराब था जिसके चलते यहां पर 2 रन बटोरे और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 50 रन। आप जीतने के लिए बची हुई 4 गेंदें और 14 रनों की आवश्यकता है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी और यहाँ पर परिस्थिति दोनों भी टीमों के लिए काफी कठिन है, खतरनाक है। जीतेगा कौन, आने वाला समय ही बता पाएगा। न हम कोई कमेंटेटर, न कोई दर्शक, न कोई अंपायर, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये तो गेंदबाज के मन की बात है, ये तो बल्लेबाज के मन की बात है। जो अच्छा खेलेगा वो मैच को जिता पाएगा और क्रिकेट इसी का खेल है। जो अच्छा खेलेगा उसे ताली और खराब खेलेगा उसे गाली। लेकिन अभी भी यहां पर बैलेंस है, 4 गेंदें 14 रनों की जरूरत। बॉलर प्रतीक उदार तैयार और चलिए इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, 1 रन पूरा। मिड ऑन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, मिड विकेट का खिलाड़ी मनीष उठाकर गेंद को फील्ड करे, एक और दूसरा रन कंप्लीट। भाई के नहीं शायद इसी सोच में होंगे कि 2-2 लेकर थोड़ा सा रन है वो कम किए जाए। अब 3 गेंदों में चाहिए 12 रनों की जरूरत है। जहां पर शारीरिक शक्ति काम ना करे वहां पर दिमागी तौर पर लड़ना हमेशा शुरू होता है। यस, अंतिम समय, पानी, फिर से एक बार पानी की मांग की जा रही है विशु कोहली यहां पर इशारा करते हुए। चलिए 12वें खिलाड़ी प्लीज जाइए। लगातार शायद थोड़ी सी थकान होती होगी क्योंकि 2 रन डबल्स आ चुके हैं और लगभग देखा जाएगा इसी डबल के साथ अब 3 गेंदों में चाहिए 12 रनों की जरूरत। मैच छोड़ा नहीं है दोनों भी टीमों ने, लेकिन ये पानी की मांग आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। ये छोटा नन्हा परिंदा जो पानी लेकर जा रहा है, ऐसे ही हमने देखा था कि अजिंक्य रहाणे इसी तरह का पानी लेकर जाते थे, लेकिन आज इंडियन क्रिकेटर के तौर पर बहुत बड़ा रुतबा उन्होंने इंडियन टीम में बनाया। चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग हो फिर हमारी भारत की टीम हो, जो हमेशा उन्होंने जगह बनाई है। टेस्ट फॉर्मेट में भी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है। और इसी तरह का ये नन्हा सिकंदर देख सकते हैं जो पानी लेकर गया था। उम्र है इसकी पढ़ाई की, लेकिन क्रिकेट में कितनी उसको पूरी तरीके से मौज है देखिए। चलिए यहाँ पर 3 गेंदे बचे और 12 रनों की आवश्यकता। भाई बनाम प्रतीक, 2 दिग्गज खिलाड़ी है दोस्तों, हार नहीं मानेंगे एक दूसरे के सामने। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। और जड़ में डाल दिया था इस गेंद को, नहीं लेना चाहेंगे सिंगल, ये जानती है नांदगांव टीम। और इसी के बदौलत आप 2 गेंदों में 2 छक्कों की जरूरत है, यानी कि 2 गेंदे 12। कमाल का ये मैच हमें देखने को मिला है कांचन। दो गेंदे और 12 रनों की जरूरत। इस बार अच्छा शॉट खेला है, फ्लाइटेड स्ट्रोक। ओह ये कमाल का मैच अभी भी बैलेंस है। दैट्स गॉन माइटी, इट्स अ फ्लाइटी। मैच अभी भी बनेगा। 1 गेंद में चाहिए 6 रनों की जरूरत। किसने सोचा था कि 3 में चाहिए थे 12, जहां पर डॉट बॉल आई, अब यहां पर आया छक्का। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। यहां पर ध्यान नहीं भटका भाई ने नांदगांव टीम के। अब यहां पर थोड़ी देर से सोचना पड़ेगा। मोबाइल नको ना, तो चलिए बिल्कुल आने वाली गेंदें अब यहां पर बची हुई 1 और चाहिए 6 रनों की जरूरत। काफी कड़क मुकाबला यहां पर नजर आता हुआ, क्योंकि अंतिम क्षणों में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह मैच अभी भी पूरी तरीके से बनाया है। नांदगांव विपक्ष सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा, क्या कांटे की टक्कर। इससे पहले हमने पहले मुकाबला फाइट देखा था जहां पर गवान टीम ने जीत दिलाई थी। यदि मैच पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां। 1 बॉल और 6 रनों की जरूरत। क्या कमाल की मैच चलती हुई मैदान के अंदर। और बाहरी किनारा और यह मैच जीता आयान युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम। हार्दिक अभिनंदन। लेकिन दर्शकों को जो मैच चाहिए था वो मैच हमें देखने को मिला और आखिर के संघर्ष भरे मुकाबले में जीत मिलाई
आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम ने हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा। तो चलिए मनीष खुटले रहेंगे इस मैच के हीरो। लाइन अप करके जाइए सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा मैदान के अंदर और लाइन अप करके आइए मैदान से बाहर आयन युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम। रोजारियो को आप देख सकते हैं खतरनाक गेंदबाजी के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, आज खेलते हुए नजर आएंगे। अजय भस्मा की सेना तयार आहे। जेव्हा रायगड प्रीमियर लीग मध्ये अजयची बोली लागली होती तेव्हा भरपूर जणांनी प्रश्नचिन्ह ठेवले होते की हा खेळाडू आपल्या संघासाठी काय करेल, परंतु त्याने दाखवलं VD11 देवद विचुंबे संघामध्ये खेळत असताना त्याने उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून खऱ्या अर्थाने त्याने बाईक पटकावली। कॉंग्रॅच्युलेशन्स अजय आणि तुम्हाला या मॅच साठी खूप खूप शुभेच्छा असतील। तर मॅन ऑफ द मॅच प्लीज मनीष। ये लीजिए विशु कोहली अंपायर गए थे और मैच तुरंत जल्दी समाप्त हुआ।